हेलो दोस्तों, आज का सेशन बहुत स्पेशल है। पहली बात, ये मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स जो हमारे लिए निस्वार्थ इतना सारा काम करती हैं, हर टाइम पे हमारे साथ खड़ी होती हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है हमारे पास होती हैं। आज का ये सेशन स्पेशली मेरी मम्मी के लिए है, क्योंकि ये उनकी डिमांड थी कि मैं एक सेशन हिंदी में करूं, ताकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश, वहाँ के लोग भी इसका अनुभव ले सकें और मेरी सिखाई हुई चीज़ों को सीख सकें। मैं हूँ श्वेता, मैं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच हूँ और लोगों को पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स में ट्रेन करती हूँ। बहुत सारे लोग जब मेरे पास पहली बार आते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम जैसे ही स्टेज पे आते हैं या जैसे ही हमें किसी मीटिंग में बोलने के लिए कहा जाता है, हमारे पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा कि जब भी मुझे कोई बोलता है कि आज की मीटिंग आप हैंडल कर लो, मेरे पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं वो काम नहीं कर पाता। कैसे मैं इस फियर से ऊपर आ सकूं? क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत सुना सुना सा लग रहा होगा कई लोगों को, जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से रियली डर लगता है। जी हाँ, एक बात बताइए, आप में से सभी ने ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा। कभी नोटिस किया है जब हम ट्रेन में खिड़की के बाहर कुछ जानवरों को घास चरते हुए देखते हैं? ट्रेन कितनी भी स्पीड से जा रही हो, पर वो जानवर कभी भी सर उठा के नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो उस ट्रेन को हर दिन जाते हुए देखते हैं, वो उस चीज़ को हर दिन फेस करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी कुछ इसी तरह है। हम सिर्फ इसलिए डरते हैं उस चीज़ से क्योंकि हम उसे फेस ही नहीं करना चाहते। तो हमारा आधा चीज़ तो हमारे दिमाग के अंदर है कि हमारा माइंडसेट कहता है कि नहीं, मैं तैयार ही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। जब हमारा माइंडसेट ये कह रहा है कि मैं तैयार ही नहीं हूँ, तो मैं करूँगा कैसे? आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सो नंबर 1, स्टार्ट विद द स्मॉल टॉक्स। स्मॉल टॉक्स मतलब हम कभी भी कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी में हैं और आपने सडनली कहा, अरे मैंने वो मूवी देखी, जस्ट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। या आप अपने ऑफिस मीटिंग में हैं और आप अपने बॉस से बात करने में हिचकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनको कोई टिप दे सकते हैं कि सर, आज मैंने ऐसा पढ़ा था, क्या ये सही है? क्या मार्केट सही में अप हो रहा है? इस तरह की छोटी छोटी बातों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप लोगों के सामने बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं। नंबर 2, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, हमेशा आई कांटेक्ट बना के बात कीजिए। आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यही लोगों को महसूस कराता है कि हम जब उनसे बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो लोग सोचते हैं हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉन्फिडेंट समझें, तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी सीईओ से बात कर रही हूँ और मैं उसको एक कॉलेज इवेंट के बारे में बता रही हूँ, तो वो क्या इंटरेस्टेड होगा मेरी बातों में? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज एक कॉलेज इवेंट एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि एक सीईओ के लिए। वहीं अगर मैं उनसे शेयर मार्केट के बारे में बात करूं या मैं उनसे बिजनेस ट्रेंड्स के बारे में बात करूं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे मेरी बात सुनने के लिए। आप किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये जानिए, ये सोचिए और फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी बातें स्टार्ट कीजिए। इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है और अपनी ऑडियंस को जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑफिस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप लेक्चरर हैं, गेस्ट लेक्चर हैं, आप अपने लेक्चर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, अपनी प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कई बार प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आईने के सामने ही नहीं, रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम कितनी गलतियां करते हैं, ये एक प्रैक्टिस के बाद ख़त्म हो जाता है। जब हम अपनी प्रैक्टिस के वीडियोस बनाते हैं तो हमें हर वीडियो में हम देख सकते हैं कि
मैंने यहाँ कुछ गलत की, अभी मैं यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो अपनी वीडियोस बनाइए और वीडियोस बना के प्रैक्टिस कीजिए, वॉइस रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में कहाँ कहाँ चीज़ें सही करनी है, कहाँ आप अपनी वॉइस को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, कहाँ आप अपनी वॉइस को थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं, डायलॉग्स किस तरीके से बोल सकते हैं। डोंट मेमोराइज इट। आप अपने प्रेजेंटेशन को या आप जो भी लोगों के सामने बोलना चाहते हैं उसको याद मत करिए। जब हम किसी चीज़ को रट्टा मार के बोलते हैं तो वो बहुत ही क्लियर दिखाई देती है हमारे चेहरे पे, क्योंकि एक्सप्रेशंस ही नहीं होते। तो एक्सप्रेशन लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रट्टा ना मारिए, दिल से बोलिए। जिस दिन आप दिल से बोलना शुरू कर देंगे, आपकी गाड़ी निकल पड़ी दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक मेंटर या कोच ढूंढिए जो आपको ट्रेन कर सके। मेरे पास मोस्टली वो लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, जो अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं और जिनको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं अपने थॉट्स को। तो नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उस नॉलेज का क्या करना जो आप किसी के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए अपने नॉलेज के साथ साथ अपनी पब्लिक स्पीकिंग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। नर्वस होना बहुत नॉर्मल है, हर कोई नर्वस होता है। बिलीव करिए, मैं भी बहुत नर्वस थी, क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वर्ड्स में बोल पाऊंगी या नहीं। बट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा हमें हेल्प करती है हमारी नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो प्लीज़ इन सारी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपनी पब्लिक स्पीकिंग को और अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, श्वेता। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।